यहाँ पे इस प्रांगण में ढिगावा शामियान के प्रांगण में उपस्थित है, मैं तहे दिल से आभार व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ सभी का। देखिए, चुनाव की बात करने से पहले आज थोड़ी पारिवारिक बात करूंगी मैं। जैसे पूर्व वक्ता भाई ने बताया कि शाम कला और ढिगावा शामियान में ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। यहाँ की भांजी और यहाँ की नातिनों में तो आप लोगों को भी अपना फर्ज पूरा अदा करना है। हर बात और हर भाषण में एक नाम लिया जाता है राज भट्टिया का। आज मैं अपने ननिहाल पहुंची हूँ तो आज नाम आएगा पहले दर्शना पूनिया का, जो मेरी माँ का नाम है। देखिए, हर इंसान के पीछे एक औरत होती है, उसका होना भी बहुत जरूरी होता है। तो वो औरत है, वो मेरी माँ है, दर्शना पूनिया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ और मेरे पिता जो काम कर पा रहे हैं और मेरे को लगता है कि उनकी वजह से भी कर पा रहे हैं। तो दर्शना पूनिया जी का बहुत सहयोग है, मेरी माँ का बहुत ज्यादा सहयोग है कि हम इतने सक्सेसफुल रहे। जो हमारी सफलता का राज है वो और कुछ नहीं, दर्शना पूनिया ही है। और वो दर्शना पूनिया आप लोगों की देन ही है, क्योंकि आप लोग नहीं देते तो हमें वो सफलता का राज, मेरे को नहीं लगता कि वो हो पाती वो चीज। अब चलो, पारिवारिक बात हो गई, अब बात करेंगे चुनाव की बात। जो विधानसभा चुनाव है वो आगामी 5 तारीख को रहेगा, 5 अक्टूबर को चुनाव है। चुनाव के 25 दिन से भी कम का समय रह गया है। इस समय में हमें अपने परिवार को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। उस मजबूती के साथ कि 4 तारीख तक जितने भी विपक्ष के लोग हमारे साथ मिलके अपने परिवार को बड़ा कर सकते हैं, उसको बड़ा करने का काम हमें करना है 4 तारीख तक। और 5 तारीख को हाथ की मोहर का निशान लगा के राजवीर भटिया का समर्थन करके, कांग्रेस पार्टी का समर्थन करके उस बीजेपी सरकार को ये बात का जवाब देना है कि पिछले 10 साल से जिस सरकार को 2 बार मौका दिया गया, जो सरकार पिछले 10 साल से शासन में थी, ना तो वो लोहारू हल्के के विकास के लिए कुछ कर पाई, ना युवा साथियों के लिए कुछ कर पाई, ना बुजुर्गों के लिए कुछ कर पाई, ना किसानों के लिए कुछ कर पाई। अगर काम करा तो उन्होंने रोड बनने का काम करा, राजवीर भटिया के रास्ते में आने का काम करा, उन्होंने बसें मुहिम कराई तो वो रोकने का प्रयास अगर किया गया तो बीजेपी सरकार के मंत्री द्वारा किया गया, वो मंत्री इसी हल्के का था। अगर किसी ने रोड़े बनने का काम किया गया जो बहन और बेटी की इज्जत में, तो वो आपका अपना मंत्री इस हल्के का मंत्री था, वो जिसने किसानों की बहन बेटी जो अपनी हल्के की बेटियां हैं उनके बारे में जो अभद्र टिप्पणी करी गई वो अपने मंत्री नहीं करी थी। और एक तरफ वो व्यक्ति है जो मान व सम्मान में तो कमी छोड़ता नहीं है, बल्कि लड़कियों के लिए बसें मुहिम, अपना खुद की जो निजी संस्था थी सिंघानी में, वो भी उन्होंने फ्री में कर दिया। हर एक बात, एक फोन कॉल, एक आंसू, एक बात लड़कियों की, वो उसी टाइम हाजिर होते हैं आप सभी के लिए। लड़कियों के लिए नहीं, मैं कहती हूँ 36 बिरादरी के सारे भाइयों के लिए, वो हर सुख में हर दुख में कंधे से कंधा मिला के हमेशा खड़े रहे हैं। हमें ऐसे व्यक्ति का समर्थन देना है जो अपने परिवार का है, जो हमेशा हल्के में रहा है आपके एक आवाज पे, उस व्यक्ति का हमें समर्थन देना है। जो विपक्ष के जो हमारे मंत्री जी हैं वो अपने भाषणों में आजकल उनके पास ये तो बचा नहीं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने लोहारू हल्के के लिए विकास में क्या काम किया, क्या योजनाएं दी, ना उनके पास ये बताने को है कि आगामी 5 साल में वो हल्के को क्या देंगे, क्या योजनाएं रहेंगी बीजेपी सरकार की। उनके पास बताने को सिर्फ एक ही बात रह गई है, राजवीर भटिया, राजवीर भटिया और राजवीर भटिया। विपक्ष की बौखलाहट देखते हुए देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम प्रगतिशील तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरी जनता का साथ है और वो जनता हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। मैं बात करूंगी, कांग्रेस सरकार अगर आती है तो वो आपको क्या देगी। सरकार अगर आती है, राजवीर भटिया जी अगर आते हैं तो जो बुढ़ापा पेंशन 3000 थी वो 6000 बुढ़ापा पेंशन हो जाएगी। सभी महिलाओं को मैं बता दूं, रसोई का सिलेंडर 500 रुपए का कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए एक और बात है कि वो कहीं पे भी जाएंगी रोडवेज में, हरियाणा में, तो उनका कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा, हर दिन उनका रक्षाबंधन की तरह बनेगा। मैं बात करूं युवा साथियों की, जो 2 लाख पद खाली हैं, उन पदों पे जल्द से जल्द भर्ती
भर्ती शुरू करी जाएगी, नियुक्ति का काम दिया जाएगा। मैं बात करूं गरीब परिवार की तो उनको 100 गज का प्लाट और 3.5 लाख रुपए की लागत से उनके 2 कमरे तैयार करा के दिए जाएंगे। सरकार आती है तो सरकार काम करेगी, राजवीर भटिया जी काम करेंगे विकास पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, और अपने हल्के का नाम लुहारू हल्के का नाम पूरे हरियाणा में परचम पे फैलाएगा। ये मैं आज आपको आश्वासन दे देती हूँ। और जो प्यार, जो आस्था आप लोगों ने राजवीर भटिया जी में जताई है, वो आस्था और वो प्यार 4 गुना और 4 चांद लगाने का काम पूरी टीम भटिया करेगी, राजवीर भटिया जी करेंगे आने वाले समय में। हमें अपने आप को राजवीर भटिया समझना है और आने वाले समय में 5 अक्टूबर को इस हाथ के निशान के साथ जवाब देना है कि हम राजवीर भटिया जी के साथ हैं। और जो बीजेपी सरकार 10 साल के शासन में जो नहीं कर पाई, हम उसके विरोध में इस हाथ का निशान का बटन दबा रहे हैं। देखिए, जीत बिल्कुल निश्चित है। हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और जो राजवीर भटिया की लहर लुहारू हल्के में हर विधानसभा में सबसे ऊंची है। जीत तो बिल्कुल निश्चित है, लेकिन मैं ये अपील करने आई हूँ कि जीत का मार्जिन हमें बड़ा चाहिए, क्योंकि हमें विधायक नहीं मंत्री चाहिए, अपने हल्के का मंत्री होना चाहिए राजवीर भटिया जी। उस जीत के मार्जिन को बड़ा करने के लिए मैं सहयोग मांगने के लिए आप सभी के समक्ष यहाँ पे आई हूँ। जीत तो निश्चित है, मार्जिन बड़ा कर दो, मंत्री अपने हल्के का ही बनेगा और वो पूरे हरियाणा में परचम लहराएगा। अब देखिए, आपकी नातिन और आपकी भांजी को आज आश्वासन दिला दो हाथ खड़े करके कि आगामी 5 तारीख को आप हाथ का बटन दबाएंगे। 2-4 रह गए, आश्वासन सबका लेके जाऊंगी मैं आई हूं तो। नानी ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। 2 नारे में लगवाऊंगी, मैं बोलूंगी मैं भी, आप राजवीर भटिया, मैं भी राजवीर भटिया। कोई जोश नहीं है, मैं पापा को जाके क्या बनाऊंगी। जय हिंद, जय भारत।